आप जो पितृपक्ष और पिंडदान के बारे में जानते हैं वो आधा सच है, और यही आधा सच आपके घर की सुख शांति और तरक्की को रोक सकता है। हम सब ने सुना है कि श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है, लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? क्या पिंडदान हमेशा मुक्ति देता है? क्या कभी कभी ये एक श्राप भी बन सकता है? और क्या कोई ऐसा रास्ता है जो शास्त्रों में बताए गए इन कर्म कांडों से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है? सिर्फ 1% लोग ही इस गहरे रहस्य को जानते हैं, और आज आप भी इस वीडियो के बाद जान जाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृदोष के वो कौन से चौंकाने वाले लक्षण हैं जो आपके जीवन में उथल पुथल मचा रहे हैं। हम उस एक सबसे बड़ी गलती का पर्दाफाश करेंगे जो पिंडदान को भी बेअसर कर देती है। हम उस चमत्कारी उपाय का रहस्य खोलेंगे जिसे जानने के बाद आपको किसी और कर्मकांड की शायद ही जरूरत पड़े। पितृपक्ष साल के वो 16 दिन जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके नाम से श्राद्ध करते हैं। मान्यता है कि इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन अगर ये ना किया जाए तो जन्म होता है पितृदोष का। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब हमारे पूर्वज जिनकी मृत्यु अकाल हुई हो या जिनका विधिवत श्राद्ध ना हुआ हो, उनकी आत्मा अतृप्त रह जाती है। वो ना तो पृथ्वी पर जन्म ले पाती है और ना ही परलोक में स्थान पाती है, और तब उनकी यही पीड़ा, यही असंतुष्टि हमारे जीवन पर असर डालती है। इसी को कहते हैं पितृदोष। पर आप कैसे जानेंगे कि आपके जीवन की समस्याओं के पीछे पितृदोष है? इसके लक्षण बहुत ही चौंकाने वाले हैं। अगर आप 1 रुपया कमाते हैं और 1.25 रुपया खर्च हो जाता है तो यह पितृदोष का संकेत है। अगर आपके परिवार में एक सदस्य ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, दवाइयों पर पानी की तरह पैसा बह रहा है, तो यह भी एक पितृदोष हो सकता है। शादी में रुकावटें, संतान होने में दिक्कत या घर में हमेशा लड़ाई झगड़ों का माहौल, ये सब उसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव हो सकता है जिसे हम पितृदोष कहते हैं। कई बार सपने में पूर्वजों का दिखना या भोजन मांगना भी इसी का एक लक्षण है। तो इसका समाधान क्या है? शास्त्रों में इसका सीधा उपाय बताया गया है, पिंडदान। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जब आत्मा प्रेत बनती है तो उसे यमलोक की यात्रा के लिए एक शरीर की जरूरत होती है। मृत्यु के बाद 10 दिनों तक दिया गया पिंडदान ही उस आत्मा के अंगों का निर्माण करता है और उसे यात्रा में बल देता है। अगर पिंडदान ना हो तो आत्मा प्रेत बनकर जंगलों में भटकती रहती है। ये वो सच है जो हमें कर्मकांड करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं एक ऐसा भी था जिसे गया जी में पिंडदान के बाद भी मुक्ति नहीं मिली थी। ये कहानी है भागवत पुराण की। धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति जो अपने बुरे कर्मों की वजह से एक भयानक प्रेत बन गया था, उसके भाई गोकर्ण ने गया जाकर उसका पिंडदान किया जो सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली, वो प्रेत योनि में ही भटकता रहा। यहाँ आकर शास्त्रों की बताई हुई सारी बात अधूरी लगने लगती है। अगर गया में किया गया पिंडदान भी मुक्ति नहीं दिला सकता है तो फिर रास्ता क्या है? यही वो रहस्य है जो हकीकत को उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। धुंधकारी को मुक्ति मिली श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से, मतलब उसको सुनने से। जब उसके भाई ने उसके लिए भागवत कथा का आयोजन किया तो कथा सुनकर वो प्रेत योनि से मुक्त हुआ और भगवान धाम को चला गया। ये कहानी हमें बताती है कि कर्मकांड अपनी जगह है, लेकिन भक्ति और भागवत की कथा का भी श्रवण मतलब सुनना उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है।
भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को वचन दिया था कि एक शुद्ध भक्त अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। ये जानकारी आपको चौंका रही है ना? अगर आप ऐसे ही गहरे प्रमाणिक रहस्य जानना चाहते हैं तो कुछ सेकंड निकालकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के जब भी हम वीडियो लेकर आए तो आपसे मिस ना हो जाए, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपने सब्सक्राइब कर लिया? चलिए तो अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर भक्ति ही सब कुछ है तो क्या श्राद्ध और पिंडदान व्यर्थ है? कुछ लोग तो इसे अंधश्रद्धा और ब्राह्मणों द्वारा धन कमाने का तरीका कहते हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। स्वयं भगवान श्री राम ने गया में अपने पितृ दशरथ का श्राद्ध किया था। ये परंपरा हजारों साल पुरानी है। शास्त्र कहते हैं कि जब तक हम अनन्य भक्ति के उस स्तर पर नहीं पहुंचते जहां भगवान स्वयं हमारा हर भार उठा लेते हैं, तब तक हमें भक्ति के साथ साथ अपने हिस्से के कार्य यानी श्राद्ध और तर्पण करते रहना चाहिए। हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा सम्मान है, यह हमारा कर्तव्य है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो। उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर जरूर करना चाहिए। और अगर आपको किसी पूर्वज की मृत्यु तिथि नहीं पता हो तो सर्व पितृ अमावस का दिन उन सभी ज्ञात अज्ञात पितरों को तर्पण करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। तो सार ये है कि पिंडदान एक जरूरी प्रक्रिया है, आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है, लेकिन आत्मा की अंतिम मंजिल नहीं। उसका परम मोक्ष सिर्फ कर्मकांड से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है। हमने ये तो जान लिया कि आत्मा को मुक्ति कैसे मिलती है, लेकिन असली सवाल ये है कि मृत्यु के ठीक बाद आत्मा के साथ क्या होता है, यमलोक की वो यात्रा कैसी है। गरुड़ पुराण में इस यात्रा का जो रहस्य बताया गया है वो आपके होश उड़ा देगा। इस पर हम अपनी अगली वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा। सिर्फ यही नहीं, हम जल्द ही धर्म आध्यात्म से जुड़े और भी अनसुने सच आपके सामने लेकर आएंगे। और अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हैं तो हमने हमारे चैनल पर पहले ही इस तरह के कई सारे वीडियो बनाकर रखे हुए हैं। आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा अभी एक हाइप नाम का ऑप्शन आया है जिसको आप कमेंट को स्वैप कर देख सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को हाइप भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।